नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज बताएंगे अलंकार। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के बारे में चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। अलंकार प्रायः 3 प्रकार का होता है, जबकि हमें 2 प्रकार का ही बताया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीसरा अलंकार वैसे भी मेन इम्पोर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। क्यों? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ कथित विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। क्या होता है? जहाँ शब्दों में काव्य की वृद्धि हो, शब्दों का प्रयोग काव्य में सौंदर्य हो, वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों पर अर्थों में रमणीयता अथवा आकर्षण हो और उसमें काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। कैसे? देखिए, अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर शब्दों व अर्थों में रमणीयता उत्पन्न होता है, आकर्षण होता है, उसे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। रमणीयता हो, आकर्षण हो, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? हमारा अर्थालंकार होता है। हमारा तीसरा अलंकार क्या है? उभयालंकार। क्या है? उभया अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं एक ही साथ उत्पन्न होती है, वहाँ क्या होता है? उभयालंकार होता है। तीसरा उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं एक ही साथ उत्पन्न होती है, वहाँ पर क्या होता है? हमारा उभयालंकार होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है कक्षा 10 वालों यूपी बोर्ड में? उभयालंकार या शब्दालंकार या अर्थालंकार में आता क्या क्या है? उपमा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षालंकार आता है, रूपक अलंकार आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार ज़्यादातर आता है। तो उपमा अलंकार देखते हैं पहले। क्या है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान तुलना की जाए, जैसे गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, इसका मतलब है तुलनात्मक, तुलना करना। उपमा का मतलब है तुलना करना। जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु हुई है, उनका तुलना किया जाए, गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर और स्वरूप के आधार पर तुलना किया जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा मीन्स कंपेयर। जैसे वो कुर्सी इस कुर्सी से बड़ी अच्छी है, वो लड़का इस लड़के से बड़ा अच्छा है, यही क्या होता है? हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे ये स्त्री उस स्त्री से बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, यही हमारा उपमा अलंकार है। जहाँ एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक कोई चीज़ ही मान लो दूसरे चीज़ वस्तु से तुलना किया जाए उसका, वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। उदाहरण देखिए, राधा के चरण गुलाब से। राधा के चरण गुलाब से हैं। राधा के पैर गुलाब के फूल के समान है। राधा का पैर इतना कोमल है कि गुलाब तो वैसे ही कोमल है, उसके समान है गुलाब के। दूसरा देखिए, हर पद कोमल कमल से। ये निश्चित है, यही उदाहरण आता है आपको। ज़्यादातर यही उदाहरण को कहीं भी जैसे दे देता है, ऑप्शन में भी दे देता है, तो आपको ये समझ जाइए कि ये है उपमा अलंकार। हर पद कोमल कमल से। हर माने भगवान, हर में भगवान होते हैं, हर में भगवान होते हैं। तो भगवान हर का पद मीन्स पैर होता है। पद यानी पैर। भगवान का पैर इतना कोमल है, कोमल मीन्स कोमल, मुलायम, कोमल है, जैसे कमल का पुष्प हो। भगवान का पैर इतना कोमल है जैसे कमल का पुष्प हो, इसी बोलते हैं हर पद कोमल कमल से। हमारा क्या है भाई? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। क्या है भाई? हमारा उपमा अलंकार है ये। इसके अंग है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसके उपमेय क्या है? पहले देखिए, जिसकी समानता बताई जाती है, जैसे हो गया क्या? राम, हरि हो गए, इसकी समानता उनसे बताई जा रही है, वहाँ उपमेय हो गया। उपमान क्या है? जिसमें तुलना की जाए, जैसे जिससे वो बहुत अच्छी है, किससे तुलना की गई है? राधा जी की
गुलाब से तुलना की गई है। किससे? गुलाब से। ये क्या था? राधा के चरण गुलाब से हैं, तो गुलाब से क्या हो? उपमान होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का हो गया। अब हो गया तीसरा क्या? वाचक शब्द। समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। समानता को व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? वाचक शब्द। साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहते हैं। जो गुण उपमेय में और उपमान में समान रूप से रहते हैं वो हमारा साधारण धर्म है। इसके 4 अंग है: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। अब आइए रूपक अलंकार दूसरा देखिए। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। क्या होता है? उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का भेद रहित मतलब अभेद, जिसमें कोई भेद न हो, भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ होता है हमारा क्या? रूपक अलंकार। वहाँ हमारा क्या होता है भाई? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जिसमें कोई भेद न हो, अभेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ क्या होता है? जैसे एक वस्तु दूसरा वस्तु सेम बराबर है। एक लड़की दूसरी लड़की सेम बराबर है, उसमें कोई न, उसमें जितना गुण दोष है उसी में भी दूसरे में भी उतनी ही गुण दोष है। उदाहरण देखिए इसका। चरण कमल बंदव हरि राई। चरण कमल बंदव हरि राई, पहला उदाहरण है इसका। चरण क्या है? हरि का चरण अत्यंत कोमल है। कैसा? कमल के समान, दोनों सेम है, कोई वो नहीं है, भेद नहीं। दूसरा है हरि जननी मैं बालक तेरा। हरि ईश्वर भगवान, जननी मीन्स माता होता है, बालक मीन्स बच्चा होता है, तेरा मैं तुम्हारा। भगवान के भी माता होती है और सामान्य स्त्रियों के भी बालक होता है। तो बालक यहाँ सेम है, चाहे वो भगवान के रूप में अवतरित हो, चाहे घर का कोई छोटा बच्चा हो, क्या होता है? बालक ही होता है। यहाँ दोनों, हर भी बालक हैं, भगवान भी बालक हैं, दोनों का समानता बताया गया है, भेद नहीं है किसी में भी। तीसरा है उदित उदयगिरि मंच पर। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की बात की गई है। दोनों लोग जब मंच पे आए, धनुष भंजन का तुलसीदास जी जो लिखे हैं कक्षा 10th का, धनुष भंजन का इसमें जो है वही वर्णन है। तीसरा वही है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। दोनों भाई जब गए तो जो हो गई धनुष क्या थी? पतंग के समान हो गई उन बालकों के सामने, दोनों लोगों के सामने। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो है कल बताएंगे।